हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी की ब्लॉग में स्वागत है। राधे राधे। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और राधे राधे प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। तो बहुत सारे कान्हा के भक्तों का कमेंट आता है कि दीदी, पीरियड्स के दिनों पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, पीरियड्स के कितने दिनों बाद लड्डू गोपाल की सेवा करें, और लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें कि लड्डू गोपाल हो जाए प्रसन्न। तो सबसे पहले आपको हम बता दें लड्डू गोपाल को किस भाव से सबसे पहले तो लड्डू गोपाल की भाव की सेवा होती है। तो अगर आप किस भाव से उनकी सेवा कर रहे हो, बेटा के रूप में, सखा के रूप में, भाई के रूप में, कि भगवान के रूप में, उसके बाद ही आप ठाकुर जी की अच्छे से सेवा, अपने बाल गोपाल की अच्छे से सेवा कर सकते हो। तो अगर आप लड्डू गोपाल को भाई मानते हो, बेटा मानते हो, तब तो आप लड्डू गोपाल के पीरियड्स के दिनों में भी सेवा कर सकते हो। अगर आपके घर पे कोई और है तो आप करवा सकते हो। पीरियड्स के सिर्फ 3 दिनों तक आप उनकी सेवा दूसरों से करवा दो। अगर आपके घर पे पीरियड्स के दिनों में भी कोई नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की सेवा पीरियड्स के दिनों में भी कर सकते हो, माहवारी के दिनों में भी कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम भी लड्डू गोपाल को भूख लगेगी। अगर आपने उनको बेटा माना है तो क्या आप एक माँ होके अपने बेटे को 3 दिनों तक भूखा कोई भी नहीं रख सकता है। तो अगर आपके घर पे कोई भी नहीं है तब उस परिस्थिति में आप लड्डू गोपाल के पीरियड्स के दिनों में भी सेवा कर सकते हो, उनको स्नान करवा सकते हो, उनको पूजा बस आप धूप बत्ती नहीं कर सकते हो, लेकिन आप प्यार से स्नान करवा सकते हो, श्रृंगार कर सकते हो, भोग खिला सकते हो, साथ ही आप उनकी सेवा अपने भाव रूप में कर सकते हो। अगर आप लड्डू गोपाल को भगवान मानते हो तब तो पीरियड के 7 दिनों में सेवा ना करें, क्योंकि लड्डू गोपाल को अगर आप भगवान मानते हो तो उनको मंदिर पे ही स्थापना दें, और पीरियड्स के 7 दिनों तक लड्डू गोपाल को ना छुएं। हो सके तो पीरियड्स आने से पहले उनके लिए जल और ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए और उसमें तुलसी दल डाल दीजिए, जिससे कि प्रभु अपना उन पीरियड्स के 7 दिनों में अपना से भोग कर सके। क्योंकि अगर आप लड्डू गोपाल को भगवान मानते हो तब तो आप ना तो आपको मंदिर छूना है, ना तो लड्डू गोपाल को छूना है, क्योंकि मंदिर पे और भी भगवान रहते हैं, और पीरियड्स के दिनों पे लड्डू गोपाल और अन्य भगवान को नहीं छूना। फिर उसके बाद आता है कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें कि वो प्रसन्न हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि लड्डू गोपाल की सेवा, लड्डू गोपाल की गर्मियों में सेवा अलग होती है, ठंडी में अलग होती है, और बरसात सीजन में अलग होती है। तो आप गर्मियों में उनकी सेवा अलग प्रकार का कर सकते हो। ठंडियों में, आजकल ठंडी चल रही है, तो आप लड्डू गोपाल को स्नान करवाने में भी गुनगुना पानी का यूज़ कर सकते हैं। पोशाक कपड़े पहनाने में गर्म कपड़ों का प्रयोग करें, जिससे हमारे लड्डू गोपाल बाल गोपाल को ठंड न लगे। साथ ही बरसात के सीज़न पे आप बरसात जैसे हल्की नॉर्मल ठंड रहे तो उस हिसाब से थोड़े मोटे कपड़े पहनाएं, और बरसात के सीज़न में थोड़े चटपटे भोग लगाएं, जिससे लड्डू गोपाल का भी भोग अच्छे से लगे। ठंडियों में गर्म चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो आप लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए ऋतु हिसाब सेवा करने से लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और पीरियड्स के कितने दिनों के बाद लड्डू गोपाल की सेवा आप कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपने सेवा लिया है, पीरियड्स के 3 दिन अवॉइड कर सकते हो तो आप कर लो। पीरियड्स के चौथे दिन आप बाल धुल के लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हो। सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा और किशोरी जी की सेवा कर सकते हो, और वो सेवा ऐसे आप कर सकते हो कि आप मंदिर से अलग स्थान लड्डू गोपाल और किशोरी जी को दो, और वहीं पे उनकी पीरियड्स के 3 दिनों के बाद सेवा कर सकते हो।
और ना कि आप मंदिर पे लड्डू गोपाल और किशोरी जी की सेवा करो। मंदिर पे और भगवान होते हैं जिनकी सेवा पीरियड्स के 7 दिनों के बाद ही करनी चाहिए। तो अगर हो सके तो आप लड्डू गोपाल को और किशोरी जी को पीरियड्स आने से पहले ही अलग जगह स्थापित कर दें और पीरियड्स के तीसरे दिन से 7 दिनों के अंदर आप उस ड्यूरेशन पे लड्डू गोपाल और किशोरी जी के स्नान श्रृंगार भोग सेवा दे सकते हो। सिर्फ आरती मत करना, ना तो धूप दीप दिखाना, क्योंकि पीरियड्स के दिनों पे धूप दीप नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हो तो आपके लड्डू गोपाल आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपको पता चलेगा कि आपके घर में आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं। और ऐसे ही अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा की तो आप भी प्रसन्न, और हमारे लड्डू गोपाल तो भाव की सेवा लेते हैं तो वो तो और भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसी के साथ हमारे कान्हा की हो गई है श्रृंगार सेवा और मैंने कान्हा को श्रृंगार कर दिया है और अब मैंने उनकी मोरपंख लगा दी हूँ, क्योंकि कान्हा को बिना मोरपंख का श्रृंगार अच्छा नहीं होता। साथ ही बंसी मैंने पकड़ा दी है और अब दिखा रही हूँ उनको प्यारे से उनके घुंघराले बाल सही किया मैंने। साथ ही फिर मैं लड्डू गोपाल को दर्पण दिखाई और दर्पण दिखाने के साथ ही मैंने लड्डू गोपाल को इत्र लगाया। हल्का सा इत्र लगा रही हूँ क्योंकि आजकल ठंडी पड़ रही है तो ठंडियों में थोड़ा कम ही इत्र की सेवा देनी चाहिए। वो भी अगर दे सकते हो तो ठंड की दे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। साथ ही राधे राधे।